हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे सुमैया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खुद से जाति आय निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आए दिन हमें इन तीनों प्रमाण पत्रों की ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ता रहता है और इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें जाकर फॉर्म भरकर अपने ब्लॉक में लाइन लगना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस दौर में कहीं भी थोड़ा सा काम के लिए लाइन लगना कितना मुश्किल है, क्योंकि प्रमाण पत्र तो ऑनलाइन ही बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हम अपने ही मोबाइल से जाति आय निवास प्रमाण पत्र का अप्लाई खुद से कैसे कर सकते हैं। तो जातीय निवास के अप्लाई करने के लिए हमें कोई भी एक ब्राउज़र खोलना होगा। RTPS लिखकर, RTPS राइट टू पब्लिक सर्विस। तो सबसे पहले खुल के आएगा RTPS, उसके बाद राइट टू पब्लिक सर्विस। हमें इसे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद इम्पोर्टेंट नोटिसेस आएगा, जहाँ पर हम जूम करेंगे तो दिखाई देगा हमें अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे और जाकर महत्वपूर्ण सूचना दिखाई देगा। तो ये 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक हमें पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद इससे हमें सहमति देना होगा कि मैं इससे सहमत हूँ, और सहमत होने के बाद फिर हमें इस पर क्लिक करना होगा। फिर हमें ये पूछा जा रहा है कि अप्लाई करना है हमें फॉर्म। तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद हमें ये प्रमाण पत्र जो मिलना है ये हम कहाँ से रिसीव करेंगे, ये हम अपने ब्लॉक से लेंगे या फिर नई दिल्ली से लेंगे, ये दोनों पूछा जा रहा है। और इसे हमें टिक करना होगा कि हमें ब्लॉक से लेना है या फिर दिल्ली से रिसीव करना है। तो हमें जैसे कि हमें ब्लॉक से लेना है तो हमने ब्लॉक पे टिक कर दिया। अब आगे चलेंगे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आधार नंबर चाहिए मेरा। तो जो भी अप्लाई करेंगे उनका आधार नंबर चाहिए, उसी नाम का आधार नंबर होना चाहिए। तो आधार नंबर हम टैप करते हैं। ये देखिए, और इसे फिर टिक कर लेना होगा और अपना नाम इंग्लिश में लिखना होगा। जैसे कि लिखा हुआ इंग्लिश में, तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं। नसीम अख्तर। और फिर हमें अपना नाम लिखना होगा हिंदी में। अब हिंदी में लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, हिंदी में लिखने के लिए हमें इंग्लिश में लिखना होगा और स्पेस दे देना होगा। स्पेस देने के बाद वो अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो हमें अपने हिंदी कर लेना होगा और हिंदी करने के बाद हिंदी ही में लिखना होगा। उसके बाद हमें चुनना होगा कि हम क्या चीज़ का अप्लाई करेंगे, जाति का, आय का, निवास का, या फिर डुप्लीकेट आय का, डुप्लीकेट आवासीय का, डुप्लीकेट जाति का। तो हम यहाँ पे देखेंगे आवासीय प्रमाण पत्र का अप्लाई करेंगे। निवास प्रमाण पत्र चुन लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। हमारा वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार में लिंक है, आधार में दिया हुआ है, वही मोबाइल नंबर हमें देना है। अगर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर हमारा प्रमाण पत्र बन नहीं पाएगा, फिर हमें ऑफलाइन ही लाइन लगना पड़ेगा। फिर इसमें एक OTP आएगा, जिसमें दिया हुआ है उसी में एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ डाल देना है, फिर वेरीफाई कोड में देना है और वेरीफाई करने के बाद फिर दूसरा पेज खुल जाएगा और उस पेज में चयन करना है अभिवादन, कि आप जो है लड़का है, लड़की है, या फिर क्या चूज़ करना चाहते। तो हमने श्री कर लिया और नाम लिखा हुआ है। फिर हमें यहाँ देखना होगा कि हम अपने पति का नाम देते हैं या पिता का नाम देते हैं। इसलिए चुनने के लिए संबंध चुनने के लिए दिया हुआ, तो हम पिता का देंगे, तो पिता का हमने कर दिया पिता। और फिर यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है। तो हिंदी में हमारा हिंदी आ नहीं रहा है, इस वजह से हिंदी ही में हमने डाल दिया। ये हो गया। उसके बाद हमें इंग्लिश में डालना होगा। फिर माता का नाम हिंदी में करना होगा, हिंदी में माता का नाम। तो हिंदी कन्वर्ट हो नहीं रहा तो हिंदी में लिख देंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमें टाइप कर देना है। फिर इंग्लिश में, माँ का नाम इंग्लिश में देना है। फिर हमें लिंग चूज़ करना है कि लिंग में हम जो है पुरुष हैं या स्त्री हैं, मेल है या फीमेल। तो हम पुरुष है तो पुरुष ही रहने देंगे। उसके बाद जो मोबाइल नंबर हमने डाला था वो मोबाइल नंबर हमारा आया हुआ है। हमें परमंडल चूज़ करना होगा, परमंडल हमारा कहाँ है। तो जैसे कि हमारा परमंडल पूर्णिया है तो हम पूर्णिया चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद फिर जो है वो वेरीफाई करेंगे कि पूर्णिया परमंडल है या नहीं। फिर पूर्णिया को वो दे देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। फिर हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा कि हमारा ज़िला कौन सा है। तो एक परमंडल के अंतर्गत कई ज़िले आते हैं, इस वजह से हमें ज़िला चूज़ करना होगा। तो हमने पूर्णिया कर लिया। और फिर एक ज़िले चूज़ करने के बाद फिर हमें अनुमंडल दिया हुआ कि अनुमंडल हमारा कहाँ है। बनबनकी है, धमदाहा, पूर्णिया सदर है, बायसी है, यह क्या है। तो हमारा पूर्णिया सदर है, पूर्णिया सदर हमने डाल दिया। उसके बाद पूर्णिया सदर के बाद अनुमंडल के बाद हमें प्रखंड चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रखंड का चयन कीजिए। तो हम प्रखंड का चयन करेंगे। प्रखंड हमारा पूर्णियापुर है, हमने पूर्णियापुर कर लिया। उसके बाद गांव का नाम डालना है। तो इंग्लिश में हम डालेंगे, कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, और कन्वर्ट अगर नहीं होगा तो फिर हमें हिंदी में डालना ही पड़ेगा। डाल के देखते हैं और स्पेस दे देते हैं। तो देखिए यहाँ कन्वर्ट हो नहीं रहा, तो इस वजह से हमें हिंदी में डालना होगा क्योंकि यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए, और उसके बाद पंचायत का नाम डालना है। पंचायत का नाम हमारा कवैया है तो हमने कवैया डाल दिया। वार्ड संख्या पूछा जा रहा है तो वार्ड नंबर 6 हमने डाल दिया। उसके पोस्ट में क्या है कि पोस्ट डालना है अपना। पोस्ट हमारा हरदा है, हमने हरदा कर दिया। फिर थाना के बाद तो थाना हमारा मरंगा है, मरंगा हमने डाल दिया। आगे देखेंगे, आगे पूछा जा रहा है कि उद्देश्य क्या है। नामांकन जो कर रहे हैं, आवेदन जो कर रहे हैं, इस आवेदन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, मकसद क्या है हमारा। तो हमारा मकसद यहाँ नामांकन का है, एडमिशन का है, हमने नामांकन डाल दिया। या किसी का कोई अगर हो वो डाल देंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ देखिए कि स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी का नाम। तो पदाधिकारी का नाम हमने डाल दिया जो डालने का है। जैसे ये पहले से सेलेक्ट है अंचल अधिकारी, ये निर्गत करेंगे। आगे नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद ये पूरा पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपकी सहमति चाहिए। एक टिक करना रहेगा और उसे सबमिट करना रहेगा। हमने सबमिट भी कर दिया। ये एक रिसीविंग खोल कर आ गया। तो उस रिसीविंग में क्या होगा कि हमें टाइम दिया गया है कि ये कार्य दिवस कितना है, 10 दिन के अंदर यानी सेवा प्रदान करने की तिथि जो है 31/7/2020 को है कि 31/7/2020 तक आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज का वीडियो जो जातीय निवास बनाने का प्रोसेस बताया।